हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। हम सभी जानते हैं कि जब भी प्रेम का नाम आता है तो सबसे पहले राधा कृष्ण को याद किया जाता है, पर बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि कृष्ण का विवाह राधा से क्यों नहीं हो पाया। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है। इस कथन के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हैं। पहली कहानी की बात करें तो रुक्मणी ही राधा थी। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि रुक्मणी और राधा अलग अलग नहीं थे। जहाँ रुक्मणी होती थी वहाँ कभी राधा नहीं होती थी, और जहाँ राधा होती थी वहाँ कभी रुक्मणी नहीं। राधा और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी जी का रूप थे और दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़े थे। चलिए जानते हैं इस कथन के पीछे की कहानी। भगवान विष्णु ने धरती पर कई अवतारों में जन्म लिया और उनमें से एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। और जब भी भगवान विष्णु धरती पर अवतरित हुए हैं तब तब माँ लक्ष्मी ने भी उनके साथ जन्म लिया है और उनके हर कार्य में सहयोग दिया है। इसलिए जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तब माँ लक्ष्मी ने रुक्मणी अवतार में जन्म लिया। माँ लक्ष्मी ने विदर्भ के राजा भीष्म के यहाँ जन्म लिया। पूतना नाम की राक्षसी ने रुक्मणी को स्तनपान कराकर मारने की कोशिश की थी, मगर रुक्मणी ने पूतना का स्तनपान नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर पूतना रुक्मणी को लेकर आकाश में उड़ गई। राज्य के लोगों ने उनका पीछा किया। राज्य के लोगों ने सोचा कि अब रुक्मणी जीवित नहीं बचेगी। रुक्मणी जी ने खुद को बचाने के लिए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और पूतना उन्हें उठा न पाई और पूतना के हाथ से गिरकर रुक्मणी बरसाने के एक सरोवर में कमल के फूल पर जा गिरी। थोड़ी देर बाद देवी कृति और विश्वाहन वहां से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र कमल के फूल पर पड़ी बच्ची पर पड़ी और वो रुक्मणी को अपने साथ ले आए और बच्ची का नाम राधा रखा। जब राधा बड़ी हुई और उन्हें कृष्ण से प्रेम हो गया। राधा और कृष्ण के बीच में अटूट प्रेम हुआ, पर समय के अनुसार कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राधा को छोड़कर श्री कृष्ण राधा को आश्वासन देकर जाते हैं कि वो अवश्य वापस आएंगे। जब विदर्भ के राजा भीष्म को ये बात पता चली कि उनकी बेटी बरसाने में है तो वो राधा को अपने साथ विदर्भ वापस ले आते हैं। विदर्भ राज कृष्ण के शत्रु का राज्य था। वो रुक्मणी का विवाह किसी और से करवाना चाहते थे, इसीलिए कृष्ण ने रुक्मणी को हरण कर उनसे विवाह किया। रुक्मणी ही राधा थी, इसीलिए कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हो गया था। दूसरी कहानी गर्ग संहिता में लिखी गई है। कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था, इसलिए कृष्ण ने दोबारा राधा से विवाह नहीं किया। ये बात गर्ग संहिता में लिखी गई है। गर्ग ऋषि यदुवंशियों के कुल गुरु थे। गर्ग ऋषि ने लिखा है कि एक बार नंद बाबा कान्हा को कांधे पर बैठाकर घूम रहे थे। तभी उन्हें एक अलौकिक शक्ति का आभास हुआ। वो शक्ति कोई और नहीं, राधा थी। इसके बाद सब थम सा गया और राधा कृष्ण यौवन में आ गए और दोनों ने शादी कर ली। और दोनों की शादी के गवाह थे खुद ब्रह्मा जी, जिन्होंने उनकी शादी करवाई थी। उसके बाद दोनों बचपन में लौट आए और सब पहले जैसा हो गया। इसीलिए कृष्ण ने राधा से दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि बालपन में ही उनका विवाह हो चुका था। अब तीसरी कहानी की बात करें तो जब राधा के परिवार को पता चला कि कृष्ण और राधा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तब उन्होंने राधा को घर में बंदी बना लिया, क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण ने भी यशोदा माँ से हट की कि वे राधा से विवाह करना चाहते हैं। यशोदा माँ ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। तब नंद बाबा उन्हें गर्ग ऋषि के पास ले गए। वहाँ गर्ग ऋषि ने उन्हें समझाया कि उनका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, वो किसी के मोह में नहीं बन सकते। गर्ग ऋषि के समझाने पर कृष्ण ने अपना जीवन अपने कर्मों को समर्पित कर दिया और अपना गांव, गाय और राधा को छोड़कर मथुरा चले गए। इसलिए कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। अब बात करते हैं कि इन तीनों कहानियों में से कौन सी कहानी सत्य है। अगर दूसरी कहानी की बात करें तो वो गर्ग संहिता में लिखी गई है, और गर्ग संहिता में लिखी बात झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि गर्ग ऋषि वो थे जिन्होंने खुद कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था। पर बात ये उठती है
कि अगर कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में हो गया था तो उन्होंने राधा को अपनाया क्यों नहीं। कृष्ण और राधा सच्चे प्रेम को परिभाषित करते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम अटूट था। उनका प्रेम किसी बंधन या वचन का मोहताज नहीं था। राधा कृष्ण सभी प्रेमी जोड़ियों को ये बताना चाहते हैं कि अगर प्रेम सच्चा हो तो दूरी मायने नहीं रखती और प्रेम एक भावना है जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं कि अब आप जान गए होंगे कि राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ था। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।